हेलो सजिटेरियस, धनु राशि। तो क्या आपके पार्टनर वापस आएंगे, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। सजिटेरियस, धनु राशि। सजिटेरियस बहुत लंबा नाम है, इसलिए मैं साजी बुलाती हूँ। तो इसमें हम देखेंगे आपकी पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं अभी आपके लिए। आपकी फीलिंग्स क्या हैं जिस पर्सन के लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए, और क्या वो रीच आउट करेंगे, क्या सिचुएशंस बन के आएंगी, क्या वो वापसी कर रहे हैं। और फिर ऑरिकल गाइडेंस हम देखेंगे लव टैरो से। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो सर जी, आप पर्सन को अपने माइंड में विजुअलाइज करें, सोचें। जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनकी वापसी का आप इंतज़ार करें, उनको आप माइंड में सोचें। चलिए देखते हैं सर जी की पर्सन की क्या फीलिंग्स है सर जी के लिए। लास्ट शफल, सर जी के पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स। तो पर्सन अभी सरेंडर मोड में है कि चलो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं अभी सिचुएशन को सरेंडर, डिवाइन, यूनिवर्स, देखिए सरेंडर करती हूँ। अभी वो अपने ग्रोथ पे फोकस है। कुछ केसेस में स्पिरिचुअल पर्सन से आप डील कर रहे हैं, कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, या इन जनरल पर्सन स्पिरिचुअल होने, या वो अपने ऊपर, अपनी जो इमोशनल बैलेंस के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हैं। तो इसीलिए वो सरेंडर मोड में है यूनिवर्स को, डिवाइन को, ये मैं देख पा रही हूँ। द वर्ल्ड, कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। चूँकि आप लोगों के बीच सिचुएशन अभी वर्कआउट नहीं कर रही है, ये एक एंडिंग की भी बात करती है वर्ल्ड कार्ड, कि अगर एंडिंग हुई है या बातचीत नहीं हो रही है, सेपरेशन में हो है, उन लोगों के लिए पर्सन अभी अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इम्बैलेंस तो वो भी हुए थे जब आपसे दूर हुए, या जब उनमें बात होनी कम हो गई या बंद हो गई। तो वो अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने कोई पूजा पाठ, कोई प्रेयर्स करनी शुरू कर दी, या कोई थेरेपी लेनी शुरू कर दी, कोई गाइड मेंटोर से बात करनी शुरू कर दी, कोशिश करने के लिए। फूल, इनको लगता है कभी कभी इनका मन बहुत करता है कि आप एक चांस, एक बार बात कर ले, एक बार लीप ऑफ फेथ ले ले, चांस ले ले। प्रॉब्लम है कि ये थोड़े से फ्रीडम लविंग पर्सन हो सकते हैं, थोड़े से इमेच्योर हो सकते हैं, चाहे उम्र खास, कुछ के लिए तो डेफिनेटली यंगर पर्सन है, कुछ के लिए अगर नहीं भी हैं यंगर तो वो मेच्योर नहीं है थॉट में आपके जो पार्टनर हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, क्या करूं, क्या ना करूं, कितना। 7 ऑफ पेंटिकल अच्छी कार्ड इसलिए है कि इसमें पर्सन अभी भी इन्वेस्टेड है, चाहे वो आपसे बात कर रहा नहीं कर रहा, अभी भी इसने इन्वेस्टमेंट इस रिलेशनशिप में कर रखी है। ऑल्दो ये समझने की कोशिश कर रहा है क्या किया जा सकता है, इसको मैं ग्रो करूं या यहीं रोक दूं, क्या करना चाहिए मुझे। बहुत तरह की बातें इनके दिमाग में आ रही हैं। 8 ऑफ कप्स विद द 10 ऑफ कप्स। हाँ, डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि अभी तो डिस्कनेक्ट ऑफ कोर्स है, पर क्या करे ना करे इस सिचुएशन में हैप्पीनेस लाने के लिए, क्या इनको एफर्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये चीज़ों में ये खोए हुए हैं। कितना करना चाहिए, क्या करें, क्योंकि ये भी खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं। कुछ केसेस में मुझे लगता है ये कोई पास टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, कोई थर्ड पार्टी है जो टॉक्सिक था इनके लाइफ में। कुछ केसेस में उस पर्सन ने इन्फ्लुएंस किया है, क्योंकि यहाँ डेविल कार्ड है, जो ये छोड़ के आ गए थे पहले। ये कोई सिचुएशन को इन्होंने पहले छोड़ा था, कोई एक्स है, उनकी इंटरफेरेंस के कारण आप लोगों में दूरियां आ गई हैं। वो पर्सन में भी इनके साथ पैसा या कोई ज़रूरत की वजह से थे, या इन जनरल कोई नशे की लत, टॉक्सिसिटी के, या कोई कार्मिक साइकिल से ये डील कर रहे थे। तो
तो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या किया जाए इस सिचुएशन में, क्योंकि जो आप लोगों के बीच दूरियां आई उसमें डेफिनेटली किसी तीसरे पर्सन का हाथ है इन्फ्लुएंस करने में, और कुछ केसेस में पर्सन का अपना भी इमेच्योर नेचर, बहुत गंभीरता से नहीं सोच पाना, रियल थिंग्स नहीं सोच पाना, इन्फ्लुएंस हो जाना, इस तरह की एनर्जी में है। तो मैं देख रही हूँ पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं प्रैक्टिकली, अभी डिस्कनेक्ट है, कभी कभी इनका मन बहुत करता है, देखिए द वर्ल्ड है कि क्लोज अगर हुआ है, फूल है कि चलो चांस लेते हैं, बट इनको लगता है कि अब आपके तरफ आने के लिए इनको सीरियस ही होके आना पड़ेगा, ये जैसे मतलब कैजुअली नहीं आके निकल सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत सोच समझ के ही आपके तरफ आना चाहेंगे, और कुछ केसेस में कोई डेविल पर्सन है या कोई निगेटिव एनर्जी हो सकती है जो इन्फ्लुएंस करेगी। कुछ केसेस में हो सकता है आप लोगों को, आप लोग जब कपल थे तो बुरी नज़र लग गई किसी की, कुछ केसेस में कोई थर्ड पार्टी है जो इन्फ्लुएंस कर रही है इसमें। तो पर्सन याद तो करते आने का, बट अभी वो अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन में है, क्या करूँ इस सिचुएशन में। हो सकता है इस पर्सन के इन्फ्लुएंस में इन्होंने आपसे झूठ फरेब भी बोला, मतलब छिपाया चीज़ें, लेकिन अब इनको ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये इन्हें डेफिनेटली लगता है कि अब अगर आपके तरफ आएंगे तो पूरी कमिटेड वे में ही आएंगे, नहीं तो वही चीज़ सोच रहे कि क्या वो कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। चलिए अब आपकी फीलिंग्स देखते हैं सर जी। सर जी की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए जिनका ये इंतज़ार कर रहे हैं, सर जी की क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर के लिए। वाह, लवर्स, डेफिनेटली सर जी आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, कुछ केसेस में ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं, लवर्स कार्ड है, डीप लव है इस पर्सन के लिए, द वर्ल्ड। लेकिन फिर भी पर्सन आपको लगता है कि इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होने के बावजूद भी ये वर्क नहीं किया, या एक क्लोजर आ गई, या दूरियां आ गई आप लोगों के बीच, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है। थ्री ऑफ पेंटिकल, आप चाहते चीज़ें वर्कआउट हो जाए, जो भी है थ्री ऑफ पेंटिकल, चलो एटलीस्ट हम एक रिलेशनशिप में नहीं, रिलेशनशिप ना सही एक अच्छे फ्रेंडशिप में भी रहें, लेकिन कुछ तो करें, शुरू वापस से साथ आते हैं, भले स्लोली ही। जस्टिस चाहिए आपको, न्याय चाहिए, बैलेंस चाहिए इस रिलेशनशिप में, आप न्याय चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं इस सिचुएशन में। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या मुझे न्याय मिलेगा, क्या मुझे जस्टिस मिलेगी, क्या मेरे साथ सही चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ों से आप चिंतित भी हैं, बट आप वर्क कराना चाह रहे हैं सिचुएशन में, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन फील करते हैं, और ये होगा कि नहीं कभी, इस चीज़ से आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं, ओवर थिंकिंग एक्चुअली कर रहे हैं, खुद को बहुत स्ट्रेस कर रहे हैं कि जस्टिस मुझे मिलेगा भी कि नहीं, ये कभी वर्कआउट भी करेगा कि नहीं। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, इस पर्सन को, इस सिचुएशन को, या मेरे साथ न्याय होगा कि नहीं, ये बातों को आप दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे हैं, मिस करते हुए दिख रहे हैं। फाइव ऑफ कप्स, ऑल्दो आप दुनिया को दिखा रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत मस्त चल रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, अंदर ही अंदर काफ़ी पछतावा है, रिग्रेट है, चिंता है बातों को लेकर के। आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, पर यही पर्सन पे आप अटके हुए हैं। आप सोशल मीडिया पे जहाँ से भी हो सकता है उनके ऊपर नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई रास्ता है तो। एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनाई हो सकते हैं पर्सन, एरीज, लियो, सैज भी हैं उसमें। चलिए देखते हैं सैजी, क्या सैजी के पर्सन वापसी करेंगे नियर फ्यूचर में, क्या सैजी के पार्टनर वापसी करेंगे नियर फ्यूचर में। लास्ट शफल, the moon, the nine of wands, the 10 of pentacles with the 5 of pentacles with the
ईगो के कारण वेट कर, ईगोइस्टिक अप्रोच है सैजी। मैं तुरंत तो मैं नहीं देख रही हूँ अभी जो 10 दिन में नहीं, आपको लग सकता है, इसमें टाइम लग सकता है क्योंकि पर्सन बहुत ईगोइस्टिक है, मतलब थोड़ी सी ईगो होल्ड करके हैं चीज़ों को लेकर के। 9 ऑफ पेंटिकल, ये काम करियर पे फोकस कर रहे हैं सैजी। लेकिन ये चाहते हैं कि पहले रिजॉल्व हो जाए, जो प्रॉब्लम्स है ना उसमें शांति आ जाए, उसमें हीलिंग हो जाए। 5 ऑफ पेंटिकल रिवर्स का मतलब होता है कि जो हमारे बीच लड़ाई झगड़े कन्फ्लिक्ट दूर, मतलब जो बिटरनेस थी, कड़वाहट, वो सारी चीज़ों में शांति आनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को लेकर के इनके मन में डर भी है, फियर भी है। इनको लगता है कि ये खुद हर्ट हैं आपसे, इनको लगता है ये खुद हर्ट है आपसे। 9 ऑफ वॉन्ड्स, इन्होंने बहुत कोशिश करी, इनको लगता है, ये इनकी परसेप्शन है। और कुछ बातों को लेकर के डर, फियर, अनश्योरिटी भी है। यहाँ कुछ केसेस में ये इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि घर परिवार, या तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या घर परिवार की इशू है, जाति धर्म रहन सहन, या घर वाले का नहीं मानना, या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए, मैरिज के लिए नहीं मानना, वो इशू है यहाँ पे। मिस करते हुए दिख रहे हैं, लेफ़्ट आउट फील करते हुए। हो सकता है आप इनको बहुत ज़्यादा मॉनिटरी सपोर्ट भी करते थे, किसी तरह की सपोर्ट करते थे। तो इसमें डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कुछ केसेस में ईगोइस्टिक अप्रोच, और कुछ केसेस में पर्सन को लगता है कि मैंने बहुत कर लिया, अब मेरे घर वाले भी नहीं मान रहे हैं, हमारी ये भी इशू है घर वालों की तरफ से। मैं मिस तो कर रहा हूँ पर मैं अभी श्योर नहीं हूँ तुरंत के लिए। चीज़ें थोड़ी पीसफुल हो जाए, शांत हो जाए, लड़ाई झगड़े जो हुए हैं वो थोड़ी हील कर जाए, फिर मैं रीच आउट करूँगा। तो हम अगले रीडिंग में देखेंगे सैजी कि क्या रीच आउट कर सकते हैं। अभी तो आपको वेट करना पड़ेगा एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस और पाइसिस हो सकते हैं पर्सन। 9 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अभी पर्सन डेफिनेटली बहुत सीरियसली सोच समझ के ही आपकी तरफ आना चाहेंगे। चलिए मैसेज देखते हैं। फिनेंसेस एंड करियर, कुछ के लिए मनी स्टेबिलिटी, करियर इश्यूज है जिसके कारण वो आपको सपोर्ट अभी तुरंत नहीं कर पा रहे, या जिसके कारण आप लोगों में इश्यूज भी हैं। अट्रैक्शन, आज भी बहुत अट्रैक्टेड है सैजी आपके पर्सन। मतलब आप इतने अट्रैक्टिव जितने उनको लगे हैं, ऐसे भी आप फायर साइन है तो बहुत अट्रैक्टिव चार्मिंग्स होते ही हैं फायर साइन। एरीज, लियो, सजिटेरियस, और सजिटेरियस बहुत हॉट, चार्मिंग, ब्यूटीफुल, हैंडसम, इस तरह के होते हैं, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड आज भी हैं। आपके लिए गाइडेंस भी है इसमें कि जब आप हैप्पी रहना सीख लोगे, जॉयफुल रहना सीख लोगे, तब आप इस पर्सन को और अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। क्या हुआ कि ओवर द टाइम आप लोगों के बीच ये जो कांस्टेंट लड़ाई झगड़ा होने लगा, ड्रामा हो लगे, इससे लव की फीलिंग कहीं दब गई। कुछ केसेस में किसी की बुरी नज़र भी लगी है आप लोगों को, कोई तीसरे पर्सन की। रिट्रीट, तो यस, आपसे जो दूर हुए हैं पर्सन को समझने की कोशिश, आपको भी समझना है कि कहाँ आपकी गलतियाँ हुई हैं, कहाँ उन्होंने गलतियाँ की हैं। दोनों इस सिचुएशन में अपनी गलतियों का एहसास करें और उस पर आकर के एफर्ट्स आगे करने की कोशिश करें। एक लास्ट कार्ड देखेंगे। हाँ, दिस कुड बी द वन। तो यस, आप जिससे डील कर रहे हैं ये आपके सोलमेट हैं, यही वो पर्सन है जो आपके साथ, वो जो बोलते हैं ना सोलमेट कनेक्शन, वो कनेक्शन से आप डील कर रहे हैं। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए, और कमेंट्स करें अगर आपको इस तरह के वीडियोज़ और देखने हैं तो डेफिनेटली मैं बनाऊँगी। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर।